इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की सीमा। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? भारत की सीमा की लंबाई, तटरेखा वाले राज्य और सामुद्रिक सीमा के बारे में। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा की लंबाई है, अगर मुख्य भूमि केवल जोड़ते हैं तो 6,100 किलोमीटर। और भारत में 2 द्वीप हैं, एक है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उनको जोड़ लेते हैं तो तटीय सीमा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। तो भारत की कुल सीमा की लंबाई स्थलीय सीमा और तटीय सीमा द्वीपों सहित वाली दोनों को जोड़ के 22,716.6 किलोमीटर। भारत की जो आकृति है वो है चतुष्कोणीय। भारत का अगर आपने मैप देखा होगा तो 4 भुजाओं की तरह 4 दिशाओं में फैले हुए हैं, इसलिए भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। प्रायद्वीपीय भारत की आकृति है त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय भारत से मतलब जो भारत का ये वाला पार्ट है जो इस तरह से डिजाइन बनी हुई है नीचे की, ये कहलाती है प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो। तो भारत का जो ये वाला पार्ट है वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। और ये कौन सा महासागर है जो इसे 3 ओर से जल से घिरे हुए हैं? ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर है जो भारत को 3 ओर से जल से घिरे हुए हैं। और भारत की जो ये आकृति है, जो प्रायद्वीप भारत की आकृति कहलाती है, प्रायद्वीप कहलाती है, ये जो हिंद महासागर को वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक शाखा कहलाती है वो हिंद महासागर की अरब सागर, और जो दूसरी शाखा है वो कहलाती है बंगाल की खाड़ी। तो अगर एग्जाम में आता है कि हिंद महासागर को भारत की जो आकृति है वो कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और कौन कौन से पार्ट है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब हम देखते हैं भारत की समुद्री सीमा के बारे में। समुद्री सीमा की जो लंबाई होती है किसी भी राज्य की, वो किस सीमा से निर्धारित की जाती है? आधार रेखा से ली जाती है। आधार रेखा होती क्या है? आधार रेखा मैंने हम लोगों ने समुद्र देखा होगा, किसी ने रियल में देखा होगा तो किसी ने टीवी में भी देखा होगा। तो जो समुद्र होता है वो टेढ़े मेढ़े उसके तट होते हैं। वो टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा जो है वो क्या कहलाती है? आधार रेखा। टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाएगी? आधार रेखा। इसी आधार रेखा से समुद्री सीमा की लंबाई निर्धारित की जाती है, समुद्री सीमा निर्धारित की जाती है। अब देखते हैं नॉटिकल मील। नॉटिकल मील क्या है? समुद्री सीमा को नापने की इकाई जो है वो नॉटिकल मील कहलाती है। एक नॉटिकल मील है 1.8 मील। अब देखते हैं UNCLOS, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये एक संधि है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। क्यों की गई? सामुद्रिक कानून की संधि है। ये समुद्री सीमा को निर्धारित करने के लिए की गई संधि है जो 1982 में की गई है। अभी हमने देखा UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये है क्या? ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई एक संधि है, 1982 में की गई है। इस संधि के द्वारा किसी भी देश की समुद्री सीमा निर्धारित की गई है कि किसी भी देश को समुद्र के कितने भाग पर अधिकार प्राप्त है। इसके अकॉर्डिंग समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग हैं कौन कौन से? प्रादेशिक सीमा, कोस्टल बेसलाइन, अविच्छिन्न मंडल, कॉन्टिग्युअस जोन, और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। प्रादेशिक सीमा जो है ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील तक है। आधार रेखा क्या है? समुद्र के टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाई? आधार रेखा। और नॉटिकल मील क्या है? समुद्री सीमा नापने की इकाई। तो प्रादेशिक सीमा क्या है? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो समुद्री सीमा है वो कहलाती है प्रादेशिक सीमा। इस पर किसी भी देश को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं, तो भारत को भी यहाँ तक संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अगला है अविच्छिन्न मंडल या कॉन्टिग्युअस जोन। ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक या प्रादेशिक सीमा अगर हम लेंगे, प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील तक। इस पर किसी देश को क्या अधिकार प्राप्त है? इसमें सीमा शुल्क वसूली, वित्तीय अधिकार और पर्यावरणीय स्वच्छता के अधिकार प्राप्त हैं। अगला है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। नॉटिकल मील को समुद्री मील भी कहते हैं, तो देख लेना नॉटिकल मील और समुद्री मील दोनों ही लिखे मिलेंगे। इस पर किसी देश को क्या क्या अधिकार प्राप्त है? नए द्वीप का निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा समुद्री संसाधनों के दोहन का अधिकार प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके आगे क्या है? 200 नॉटिकल मील के बाद का जो समुद्र है वो है उच्च सागर कहलाता है या हाई सी कहलाता है। एक बार हम फिर देख लेते हैं। 3 भाग है। कौन कौन से भाग है? प्रादेशिक सीमा, अविच्छिन्न मंडल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। प्रादेशिक सीमा कहाँ से कहाँ तक है? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील। अविच्छिन्न मंडल कहाँ से है? आधार रेखा से 24 समुद्री मील। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ से? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। और इसके बाद का जो सागर है वो क्या कहलाता है? हाई सी या उच्च सागर। इस पर किसी देश को क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? इस पर सभी देशों को बराबर के अधिकार प्राप्त होते हैं।
अब इसमें देखें भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा है मतलब जहाँ जहाँ भारत की समुद्री सीमा लगती है, ऐसे 13 राज्य हैं। एग्जाम में आता है कि कितने राज्यों से भारत की समुद्री सीमा लगती है या फिर कितने राज्य भारत की तटरेखा से लगते हैं, तो ऐसे 13 राज्य हैं। 13 राज्य में 9 पूर्ण राज्य और 4 केंद्र शासित राज्य हैं। 9 राज्य कौन कौन से हम देख लेते हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। अब ये वाले 3 राज्य मैंने ठीक से लिखे हैं। गैट अगर कभी आता है दूसरे नंबर की तटरेखा दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। 4 केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन व दीव। इस तरह से 13 राज्य हैं, 9 राज्य, 4 केंद्र शासित राज्य। 9 राज्य एक बार हम फिर से देख लेते हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। और 4 केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन व दीव। अभी हमने देखा कि भारत के 13 राज्य जो है तटीय सीमा से लगते हैं, जिसमें से 9 है राज्य और 4 ही केंद्र शासित राज्य। इन राज्य में देख लेते हैं सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। गुजरात की तटीय रेखा की लंबाई है 1214.70 किलोमीटर और गोवा की तटीय रेखा की लंबाई है 151 किलोमीटर। सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार, सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य है दमन व दीव। अब कई एग्जाम में पूछा जाता है कि दूसरे नंबर की तटीय रेखा, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, इसलिए हम ये 3 राज्य एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाले 3 राज्य, इसकी ट्रिक क्या है, गैट, GAT। जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। गुजरात की तटीय रेखा की लंबाई है 1214.70 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा की लंबाई है 973.70 किलोमीटर, तमिलनाडु की तटीय रेखा की लंबाई है 960.90 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमारा ये वाला वीडियो खत्म होना है। अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे।